हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 10th का ए लेटर टू गॉड इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनते रहिए, हम इसका कहानी आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, ये बेसिकली एक कहानी है एक किसान की ना, किसकी? किसान की। और किसान का नाम क्या है? लेंचो। एक फार्मर की कहानी है। फार्मर मतलब समझते हो ना? क्या? किसान की कहानी है। और किसान का नाम है क्या? लेंचो। देखो, होता क्या है कि लेंचो जो है एक बहुत मेहनत करने वाला किसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग ना। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान है। और इसका घर एक पहाड़ी एरिया में एक सुनसान जगह पर अकेले इसका मकान है, ठीक है। वहीं पे अपनी पत्नी के साथ रहता है। तो एक दिन क्या हो गया, जैसे कि अभी पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है ना, उसी के वहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। वहाँ भी क्या हो रहा था? ऐसा ही हो रहा था कि फसल को बस एक छोटा सा एक क्या हुआ कि एक फुहारा की ज़रूरत था ऊपर से, और अगर वो फुहारा मिलता तो उस दिन उस साल खेती बड़ा मज़ेदार होता, बहुत अच्छा खेती होता, ठीक है। लेकिन और तो फिर एक रात क्या हुआ कि एक रात डिनर करके दोनों पति पत्नी बाहर निकले ना, बोले कि एक बार आ जाता ना पानी, बड़ा मज़ा आ जाता, बड़ा बढ़िया खेती होता, बड़ा अच्छा खेती होता, ठीक है। एक बार खेती होता, एक बार पानी आता तो खेती बड़ा मज़ेदार होता। और जैसे ही बात बोला वैसे ही पानी बरसना शुरू हो गया, एकदम छोटा छोटा बूंद एकदम आने लगा। तो लेंचो ने उसको कहा कि अरे यह तो मेरे लिए सिक्के हैं, ये वर्षा के बूंदे मेरे लिए क्या हैं? पैसे के सिक्के हैं। और फिर कुछ देर बाद वो पानी एक आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश में बदल गया ना। कुछ देर बाद क्या हुआ कि पानी किस में बदल गया? मूसलाधार हवा बारिश में एकदम बदल गया, आंधी तूफान चलने लगा और बारिश एकदम घनघोर पूरा मूसलाधार बारिश होने लगा। और बारिश में पत्थर भी मारने लगा। तो आप लोग जानते हैं कि पत्थर मारे तो खेती बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से अब खेती उसका हो गया, इतना रात भर पानी मारा, खेती हो गया बर्बाद। और बर्फ़ इस तरह से लिपट गया उसके खेतों में जैसे कि कोई नमक का खेत लग रहा था कि नमक ही नमक है। अब पूरा सफ़ेद हो गया, पूरा धरती जो है उसका फसल, उसका खेत जो है पूरा सफ़ेद हो गया। और इस तरह से उसका फसल बर्बाद हो गया। अब कहानी का दूसरा टर्म ये है कि जब उसका फसल बर्बाद हो गया ना, तो सोचे कि ले अब हमको जो है इस साल तो हम भूखे मर जाएंगे और अगले साल के लिए हमारे पास बीज नहीं है। और इस मतलब की दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। हम किससे साथ मांगने जाएंगे ना? हम किससे साथ मांगने जाएंगे? तो उसने क्या किया कि सोचने लगा, एक दिन उदास होकर बैठ गया कि मेरे पास इस साल के लिए भोजन नहीं है, ख़त्म हो गया। अगले साल हम खेती कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास बीज बचेगा नहीं है, ये नहीं है, तो हम खेती कैसे करेंगे? तो फिर इस मुसीबत की घड़ी में उसको एक ही आदमी सूझा और वो हैं भगवान। क्या किया? भगवान। तो सोचे कि भगवान मिलेंगे कैसे? तो भाई भगवान को एक पत्र लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? पत्र। तो पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस से टिकट विकट खरीदा और एक लेटर लिखा। और लेटर में उसने बोला कि 100 पीसेज हमको दीजिए ना। ये कहानी दूसरे जगह का है, तो वहाँ का मुद्रा करेंसी जो होता है वो पिसोज होता है ना। तो 100 पिसोज दो हमको। भगवान जी से मांगा कि हमको भगवान जी 100 पिसोज दे दीजिए, ठीक है, और इससे हम खेती कर लेंगे और खा पी लेंगे, ठीक। थूक से स्टिकर को साटा, पड़ाक ऐसे थूक लगाया, ऐसे मारा, एकदम स्टिकर सटा और दे दिया पोस्ट मास्टर को। और एड्रेस में सिर्फ लिखा क्या? गॉड। एड्रेस में क्या लिखा? गॉड। तो और पेटी में डाल दिया। तो क्या होता है कि जब पेटी में डालोगे तो पेटी निकाला जाता है ना बाहर,
पेटी में से क्या निकाला जाता है, सारा लेटर निकाला जाता है। उसके बाद उसको पोस्टमैन उठाएगा और देखेगा कि इसमें कहाँ का लेटर है, तो वहाँ वो जाके पहुँचाएगा। तो उसी तरह से सारा लेटर निकाला। अब सारा लेटर निकाल लिया तो सबको तो पढ़ा, लेकिन जब इसका लेटर उठाया तब देखा कि लो ये कैसे लेटर पहुंचा, ये तो गॉड के पास है। तो पोस्टमैन गया पोस्टमास्टर के पास। पोस्टमैन गया किसके पास? पोस्टमास्टर के पास गया। बोला कि पोस्टमास्टर सर, ये जो है हम कैसे करेंगे ना, ये कहाँ लेटर लेके जाएं? तो पोस्टमास्टर बोला कि अरे हाँ यार ठीक कह रहे हो, ये लेटर लेके जाओगे कहाँ, भगवान कहाँ मिलेंगे ना, अब भगवान के पास पत्र है तो कहाँ देंगे, किसके पास जाएं? तो पोस्टमास्टर बोला कि चलो इसको छोड़ दो ना, हम लोग क्या करते हैं, तो फिर सोचे कि अब लेटर नहीं मिलेगा तो कहाँ देंगे। लेकिन पोस्टमास्टर बोला कि नहीं, अगर हम इस लेटर का उसको अगर जवाब नहीं मिला तो उसका भगवान के प्रति विश्वास उठ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने सैलरी में से कुछ 100% जमा करेंगे और इसको 100% डाल देंगे, ताकि उसका काम भी हो जाए और हम उसके भगवान पर जो विश्वास है वो भी न हटे न उठे भगवान से विश्वास। अब सारे लोग अपना अपना सैलरी मिलाने लगे ना, तो कुल मिला के 70% हुआ। कितना पीसोज हुआ? 70% हुआ। 70% हुआ। तो अब पोस्ट मास्टर सोच रहे हैं कि अब 70% है तो इसको चलो 70 हो गया तो कम से कम दे देते हैं ना। तो 70 क्या किए पोस्ट मास्टर लोग कि 70% लेटर का आंसर दे दिए और 70% लिफाफा में डाल के उसको दे दिए। ठीक है। जब लेंचो के पास पत्र पहुंचाइए तो बड़ा खुश हुआ। क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। ओहो, भगवान हमारी मदद कर दिए और भगवान हमको 100% भेजे होंगे। तो उसने पेपर फाड़ा और पैसा गिना, तो जैसे ही पैसा गिना उसको कितना मिला? 70%। वह एकदम आग बबूला हो गया ना, गुस्सा से भर गया। गुस्सा से क्या हो गया? भर गया, एकदम आग बबूला हो गया कि 100% मांगे थे, 70% कैसे है? ठीक है। तब 100 से 70 कैसे हो गया भाई? अब वो गुस्सा गया, लेकिन भगवान पर नहीं गुस्साया। किस पर गुस्साया? पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉई हैं उस पर गुस्साया। लेंचो सोचा कि ये सारे लोग जो हैं बेईमानों के समूह हैं। कौन है? बेईमानों का समूह है, और ये मेरा 30% रख लिए और 70 हमको भेजें। अब क्या किया कि लेंचो जो है दूसरा लेटर लिखा। क्या लिखा? दूसरा लेटर लिखा अब भगवान के पास कि देखिए ऐसा ऐसा बात है कि हम 100% मांगे थे, आप 100% भेजे भी, लेकिन हमको यहाँ 17% मिला है। 30% जो है ये सब घूसखोरवन रख ले ना, ये सब रख लिया और हमारे पास कितना पहुँचा? 70 पहुँचा। अब लेटर के आने का इंतज़ार है ना, कि आगे लेटर आएगा कि नहीं आएगा। कहानी का समरी जो था यही था। ठीक है। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में MCQ आएगा। क्या आएगा? MCQ आएगा। तो चलिए इस पर हम लोग अब ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, MCQ आएगा तो लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट हम लोग लिखते चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए तो अब हम लेंचो के कैरेक्टर स्केच के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए लेंचो का कैरेक्टर स्केच क्या है। हाँ सॉरी, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। हाँ सो काम रे। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। ही लिव्ड एट ए लोनली प्लेस ना। लेंचो एक कड़ी परिश्रम करने वाला, बहुत मेहनत करने वाला आदमी था ना, किसान था। ही लिव्ड एट ए लोनली प्लेस। वह एक सुनसान जगह पर रहता था। किस जगह पर? सुनसान जगह पर रहता था। ही वर्कड हार्ड like an animal in the fields।
वह जानवर की तरह खेतों में काम करता था। बट ही वॉज नेवर श्योर अबाउट द हार्वेस्ट, लेकिन वह अपनी फसल को लेकर कभी आश्वस्त नहीं था कि मेरा ये फसल हम कर रहे हैं तो ये फसल मेरा हो ही जाएगा। ठीक है, आगे व्हेन हिज क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय बाय द हेल स्टॉर्म, उसका फसल बर्बाद कैसे होता है? हेल स्टॉर्म से, आंधी तूफान और पत्थरबारी से, बर्फबारी से जिसको बोलते हैं बर्फबारी से। ठीक है, ही वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, वह उदासी से भर गया। किसे भर गया? उदासी से भर गया। ही फियर्ड डैट ना ही वुड हैव नो कॉर्न डैट ईयर, वह डरने लगा कि उसके पास इस साल का कोई भी अनाज नहीं है। ही थॉट डैट हिज फैमिली वुड स्टार्व, मतलब कि वह सोचने लगा कि उसकी फैमिली भूखे मर जाएगी। क्या मर जाएगी? भूखे मर जाएगी। ठीक है, हिज ओनली होप, उसकी केवल एक आशा, वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, एक आशा था कि उसको सहायता कैसे मिलेगा? भगवान से सहायता मिलेगा। आगे ही हैड डीप फेथ इन गॉड, उसको भगवान में गहरा विश्वास था। ही बिलीव डैट, वह विश्वास करता था कि गॉड अलोन कुड हेल्प हिम इन हिज डिस्ट्रेस, वह पर इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में केवल अकेला भगवान ही है जो हमारी मदद कर पाएगा, अन्यथा कोई भी मदद नहीं करेगा। So he decided to write a letter to God, इसीलिए उसने निश्चय किया कि क्या किया? निश्चय किया कि अब भगवान के पास एक पत्र लिखा जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? तो ये पहला पैराग्राफ हम समझ में आ गया। उसको बोलो जाके कि धीरे बोलने के लिए कहा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे, इन हिज लेटर टू गॉड, अपने पत्र में भगवान के पास क्या लिख रहा है वो? ही रिक्वेस्टेड गॉड टू हिम 100 pesos so that later they could sow his field again and feed his family. उसने अपने पत्र में भगवान से 100 pesos की मांग की। कितने pesos की मांग की? 100 pesos की मांग की, ताकि वह अगले वर्ष ना खाना खा सके, या उस समय खाना खा सके और अगले वर्ष रोप सके, जो भी धान मकई जो भी अपना फसल तैयार कर सके। ठीक है, हिज फैमिली। व्हेन ही रिसीव्ड द रिप्लाई टू हिज लेटर, जब उसको पत्र का जवाब आया था ना, ही वॉज नॉट सरप्राइज। अगर हम लोग भगवान के पास पत्र लिखेंगे और उधर से जवाब भी आ जाए, सरप्राइज हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि अरे भगवान हम लोग को तो पत्र भेज दिए, लेकिन उसके पास उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ। रिशु, क्या हुआ? ही वॉज नॉट सरप्राइज टू सी द मनी, वो पैसा देख के घबराया नहीं, मतलब हैरान नहीं हुआ। ही बिकम एंग्री, वह गुस्सा हो गया। क्या हो गया? गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो मनी को गिना तो गुस्सा हो गया। काहे? बिकॉज इट वॉज ओनली 70 pesos, उसके पास, क्योंकि वह कितना था? खाली 70 पैसा था, तो 30 गया कहाँ बेचारा? अब देखो, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, वह दूसरा पत्र लिखा। क्या लिखा? वह दूसरा पत्र लिखा, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, वो रिक्वेस्ट करते हुए कि बाकी का मनी हमको भेजिए, 30 जो बचल है ना जी। ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल के जरिए, पत्राचार व्यवहार के जरिए पैसा नहीं भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट डैट, वह सोचता था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं, हैड टेकन अवे हिज मनी, उसके पैसा को रख लेंगे, उसको पैसा क्या कर लेंगे? रख लेंगे। लेंचो सिंप्लिसिटी हैड फेथ इन गॉड विन आवर सिंपैथी, लेंचो का ये सहानुभूति, ये सिंप्लिसिटी, मतलब ये क्या उसको बोलते हैं, ये मासूमियत जो है हमारे सिंपैथी को जीतता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम लोग कैरेक्टर स्केच समझ लिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर इसका MCQ करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आप लोग के लिए कल। तब तक के लिए धन्यवाद।